अगले 5 महीने में आप किस तरीके से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, पूरे सिलेबस को भी कर पाएंगे, साथ ही साथ आपका रिवीजन का किस तरीके से आप रिवीजन करेंगे, ये सब आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको आगे की 5 महीने की जो सटीक रणनीति है उसके ऊपर हम पूरी आज की एक चर्चा हमारी रहने वाली है कि अगले 5 महीने आपको किस तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको कितने घंटे फर्स्ट पेपर को देने हैं, कितने घंटे सेकंड पेपर को देने हैं, और फर्स्ट पेपर के अंदर आपको किस रणनीति का प्रयोग करते हुए अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है। इन सभी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और व्याख्याता की श्रेणी में आप आके ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जून के अंदर आपका पेपर होगा। 23 जून से पर्टिकुलर जुलाई 6-7 जुलाई तक आपके पेपर हैं और उस दौरान आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर होंगे। तो अगर मैं आज के दिन से भी मैं बात करती हूँ, अगर आप ये टाइम 23 जनवरी से भी फॉलो करते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून आपके पास टोटल 5 महीने हैं और उस 5 महीने के अंदर आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से कर भी सकते हैं और उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी आप अपनी अपनाएं। ठीक है, किस तरीके से आप अपने आगे स्टडी को बढ़ाएंगे। आपको करना क्या है, आपको जो 3 महीने हैं स्टार्टिंग के, उस दौरान आपको अपने सिलेबस को पूरा करना है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में आप अपने वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, वो भी मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर को आपको देने होंगे 3 घंटे और सेकंड पेपर को आपको देने होंगे 5 से 6 घंटे। अगर आप इतना टाइम दे पाओगे आज की तारीख से तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे अगर आप इस दौरान बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हो और जिस तरह हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट को आप कवर कर रहे हो। मैडम कैसे क्या होगा, देखिए आपको करना क्या है। जैसे मैं बात कर रही हूँ आपको, मैं ये 23 जनवरी से बात कर रही हूँ कि 23 जनवरी से आप स्टार्ट करो। हालांकि आप पहले से ही पढ़ रहे हो, आपने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया है, तो मैं दोबारा से वो पूरा स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे 23 जनवरी से आपने स्टार्ट किया तो 23 जनवरी से लेके पहले का जो मंथ है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ है, उसमें आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको पूरा ध्यान से सुनेंगे पहले मंथ में कि आप 23 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक आपको क्या होगा, 1 महीने 30 दिन, शुरू के 30 दिन आपको 1.5 घंटे फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री पढ़नी है। 1.5 घंटे आप हिस्ट्री के पढ़ोगे तो आपके 30 दिन होंगे 1 महीने में, और 30 दिन के अंदर आप 30 टॉपिक 1.5 घंटे में एक टॉपिक कर सकते हो। कुछ टॉपिक अगर लेंदी है तो कुछ छोटे भी हैं। आप बोलोगे मैडम एक दिन में थोड़ी ना हो जाता है, तो मैंने भी पढ़ाई की है और आप भी पढ़ाई कर रहे हो। बात करने में अलग होता है और जब हम धरातल को देखते हैं वो अलग होता है। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से कर सकते हो। अगर आप कोई वीडियोस देख के कर रहे हो तो 1-2 दिन में हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, मेले आप पढ़ रहे हो तो मेले आपके जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृति का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप क्रांतिकारी पढ़ने बैठ गए तो उस क्रांतिकारी को पढ़ने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जैसे प्रजामंडल आंदोलन आप पढ़ने लग गए तो उसको आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन मैं एक एवरेज मान के चल रही हूँ कि आप 30 दिन के अंदर 30 टॉपिक, जो आपके मेन टॉपिक है, 30 टॉपिक जो कि आपके, और 30 ही टॉपिक होंगे, 30 से ज़्यादा आपके टॉपिक भी नहीं है। उन 30 टॉपिक को अगर आप स्टार्टिंग के 30 दिन में 1.5 घंटा दोगे आप हिस्ट्री को, उसके बाद में आपको 45 मिनट देने हैं आपके स्कूल मैनेजमेंट को। इस 45 मिनट में आपको स्कूल मैनेजमेंट के जो 30 दिन के अंदर 30 टॉपिक ही है, आपके 30 टॉपिक्स हैं, उनको आप आराम से कर सकते हो, सारे बोर्ड्स वगैरह को सब कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको 1.5 घंटा आपको देना है आपकी हिस्ट्री को, 45 मिनट्स आपको देने हैं आपकी स्कूल मैनेजमेंट को। साइड में आपको इमेज पे पूरा मैं आपको वो लिख के भी आपको शो हो जाएगा साइड में, स्कूल मैनेजमेंट को। 15 मिनट आपको करंट अफेयर को देने। आप बोलोगे मैडम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में नहीं पढ़ना है, आपको अभी से स्टार्ट कर देना है करंट अफेयर, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन 20 नंबर बनाते हैं आपके, तो एक बहुत सिलेक्शन के बहुत नज़दीक लाके आपको छोड़ देंगे। और कई बार करंट से रिलेटेड ही हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो करंट आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलनी है। और करंट में आपको 1-2 घंटे नहीं देने, रोज के 15 मिनट, 15 मिनट में आप एक पर्टिकुलर ये चीज़ आपको पढ़नी है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल का यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आप चाहते हो, या कोई आप वार्षिकांक ला के रखिए जिसके 2 से 3-4 पेज है, आप
15 मिनट में पढ़ के उसको आराम से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कहा 1.5 घंटे आपको पढ़नी है हिस्ट्री, 45 मिनट्स पढ़नी है आपको स्कूल मैनेजमेंट, 15 मिनट आपको क्या पढ़नी है आपकी करंट अफेयर्स। टोटल मिला के कितने हो गए आपके 2.5 घंटे। ठीक है, आपके कितने हो गए 2.5 घंटे। बचा आधा घंटा, आधे घंटे में आपको जो भी प्रीवियसली आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। 30 मिनट आपको अपने रिवीजन के लिए देने हैं, अपने लर्निंग के लिए देने हैं। ठीक है, आपने पढ़ा उसको लर्न भी करना है उसी 30 मिनट में, और आपको उसको रिवाइज करते हुए चलना है। अब जब भी पढ़ो तो आपको ये करना है, जैसे आज मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब मेरा दूसरा दिन आया, तो दूसरे दिन मैं क्या करूँगी, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 5 से 6 मिनट जो पहले वाला दिन जो पढ़ा था उसको मैं क्या करूँगी, रिवाइज करूँगी। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आप चीज़ों से क्या कर देते हो, कनेक्टेड रहते हो, आप उन चीज़ों को बार बार रिकॉल कर पाते हो, आपके दिमाग में वो बात बनी रहती है और आप उस चीज़ को भूलते नहीं हो, आपको आसानी से वो याद हो जाता है। ठीक है, तो मैंने जो टाइम टेबल आपको बताया है स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ का, जिसमें 1.5 घंटे आपको हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ने हैं, 45 मिनट्स आपको स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना है, 15 मिनट्स आपको करंट अफेयर पढ़नी है, बाकी के जो 30 मिनट बचेंगे उसके अंदर आपको रिवीजन। तो मैंने रिवीजन को काफ़ी अच्छा टाइम दिया है 30 मिनट, आप आराम से उसको रिवाइज करते हुए चलोगे। ये 3 घंटे आप करते हो तो 2 टॉपिक हिस्ट्री और आपका स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ये तो रही फर्स्ट मंथ की बात। देखते हैं दूसरे महीने का क्या टाइम टेबल रहेगा। नेक्स्ट जो मंथ है, अगर मैं बात करूँ 23 फरवरी से लेकर 23 मार्च के दौरान आपको क्या करना है, तो 23 फरवरी से 23 मार्च के दौरान दोबारा से वही 3 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने हैं। तो कैसे सिलेबस कवर करोगे, देखो आपको 45 मिनट्स देने होंगे आपको ज्योग्राफी को, 15 मिनट आपके जो बचे हैं 1 घंटे में से वो आपको देने हैं आपको करंट आपको कंटिन्यू रखनी है। 15 मिनट तो आपको दिन के करंट को देने ही। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपकी करंट बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको पूरा श्योर करती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो 45 मिनट्स आप दोगे अपनी ज्योग्राफी को, 15 मिनट्स आप दोगे आपके करंट अफेयर को, 30 मिनट्स की आपकी पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी की लिमिटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटी है, जो राजनीति है उसी को राजव्यवस्था भी कहा जाता है। तो आप उस राजव्यवस्था में जो पर्टिकुलर टॉपिक को अगर 30 मिनट भी देते हो ना एक महीने में, तो आप 30 मिनट के हिसाब से आप कितने घंटे दे रहे हो, 30। ठीक है, तो कितने मिनट्स आपने दे दिए, तो उस दौरान आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है। आपको प्रीवियसली पेपर देख लेने हैं, और जैसे आपके राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मानवाधिकार जो आयोग बने हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपके जो जो उच्च न्यायालय वगैरह लिमिटेड टॉपिक है, वहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो आपको उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। आप एक टॉपिक 3 दिन में भी पूरा करते हो तो 30 दिन के 10 दिन के 30 दिन में आप 10 टॉपिक वहाँ पे पूरे कर लोगे, ये ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, आराम से आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने पूरा 1.5 घंटे का टाइम टेबल बताया। नेक्स्ट जो आपका 1 घंटा बचेगा उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग और आपको रीजनिंग और मैथ आपको बहुत अच्छे से करनी है, उसी में स्टेट्स आ जाएगा सब कुछ, मानसिक योग्यता आ जाएगी, आपकी मैथ आ जाएगी, आपके क्षेत्र मिति आ जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो 1 घंटे आपको इसको देना है। मैडम इसको 1 घंटा आपने क्यों दिया, जैसे आर्ट्स के बच्चे मैथ को स्किप कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था, लेकिन मैंने कहा था रीजनिंग किसी को स्किप नहीं करनी, रीजनिंग कोई भी बच्चा कर सकता है। तो आप उन 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, जो भी टॉपिक आपके दे रखे हैं उनके रीजनिंग के जब क्वेश्चन हम जब सॉल्व करने बैठते हैं थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे ही आप जब 1.5 घंटे का आपका टाइम होगा ना, उस 1.5 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में ही टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा। तो उसकी प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से ही करनी है, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम वहाँ पे बताया। तो मैंने कहा 45 मिनट ज्योग्राफी सेकेंड मंथ के अंदर, 15 मिनट्स आपकी करंट हो गई है, फिर आपके 30 मिनट पॉलिटी की हो गई हैं, 1 घंटे आपको रीजनिंग और मैथ करना है, और बाकी 30 मिनट जो बचा, भाई 2.5 घंटे मैंने पढ़ने के बता दिए, 30 मिनट मैंने दोबारा से क्या बोला, आपको रिवीजन लेना है। इस रिवीजन के दौरान आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उनको भी ले सकते हो, और पिछले महीने में आपने जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है उनको भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। ठीक है, जैसे आपको हिस्ट्री के कुछ परमानेंट टॉपिक है जहाँ से कि कन्फर्म है कि क्वेश्चन आने ही है, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ, आप भी इनसे चिर परिचित है। तो आपको क्या करना, उन टॉपिक को तो जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, अपने साथियों से उसको डिस्कस करना है। डिस्कस करके पढ़ोगे ना तो सबसे ज़्यादा लर्न रहेगा, आपको बहुत लंबे समय तक आपकी वो याददाश्त रहेगी। थोड़े दिन बाद अपने फ्रेंड से फालतू की बात करने से अच्छा है कि इन बातों को करें, जिससे कि आपका क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। पूरे हमेशा तो करना ही नहीं है ना, 5 से 6 महीने ऐसा कुछ फॉलो करना है आपको, बाद में आप फ्री हो, एक बार जॉब मिल गई तो आराम से बैठे बैठे कुछ भी करना, कोई दिक्कत आपके है ही नहीं। ठीक है, तो दूसरे महीने में मैंने ये कहा। अब तक हमने क्या देखा कि 2 महीने के अंदर हमने हिस्ट्री कर ली है, स्कूल मैनेजमेंट कर लिया हमने,
और ये सारी चीज़ें हमने की। नेक्स्ट आता है आपके थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में आपको मान जो कब से होगा, 23 फरवरी से 23 मार्च तक का हो गया। 23 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक आपको 1 घंटे रोज साइकोलॉजी पढ़नी है। 1 घंटे किसको देना है आपको? साइकोलॉजी को देनी है। 1 घंटे आपको हिंदी और इंग्लिश देनी है। 1 घंटे साइकोलॉजी लोगे, 1 घंटे हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के सारे टॉपिक नहीं करने हैं आपको। पिछले जितने भी भर्ती हैं 4-5 विगत जो भर्तियां हुई है, गत भर्तियां हुई हैं, उनके पेपर देख लेने हैं। कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आता है आपके 30 मिनट आपको साइंस देनी है, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी रहेगा। आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो वो साइंस ना दे के बाकी अपना रिवीजन के अंदर उसको दे सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट साइंस को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, आप आराम से कर दोगे। 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही दोगे। बायो वाले हैं या फिर चाहे मैथ्स वाले हो, क्योंकि कुछ फिजिक्स वाले पे अच्छी कमांड होती है, किसी के बायो पे अच्छी कमांड होती है, तो वो आराम से कर लोगे। और 30 मिनट आपका क्या होगा? रिविज़न का टाइम। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बताया 3 महीने का, 23 जनवरी से लेकर 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल तक जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया, इस 3 महीने के दौरान आप अपने सिलेबस को आराम से करके उसको साथ में रिवाइज भी करते जा रहे हो। मात्र आप 3 घंटे का टाइम दे रहे हो फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर को कितने टाइम दे रहे हो? आप मात्र 3 घंटे का आप टाइम दे रहे हो और आपने अप्रॉक्सीमेटली सारे सिलेबस को वहाँ पर कवर कर लिया है। चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सबकी मैंने आपको बता दी है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर आप साथ लेके चल रहे हो। आप बोलोगे मैम लास्ट के मंथ में मैंने आपने करंट अफेयर नहीं बताया, तो आपको हिंदी इंग्लिश के साथ ही करंट को वहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। 15 मिनट आपको करंट को तो देने ही है। 20 नंबर देगी आपको करंट, तो उसको आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, उसको अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट फिर क्या करोगे? लास्ट के जो 2 मंथ बचेंगे एग्जाम से जो पहले हैं, 23 अप्रैल से 23 मई, 23 मई से 23 जून, इस दौरान आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट मंथ में जैसे आप 23 अप्रैल से लेके 23 मई तक क्या करो? जो आपके पहला 1 घंटा है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिवीजन करो। रोज रिवीजन करो, लर्न करो, याद करते जाओ उसको जितना जल्दी हो। उस चीज़ों को बार बार उनको पढ़ते जाओ। नई चीज़ ऐड नहीं करनी है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपके पास पड़े हों, पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करने हैं। दूसरे घंटे में आप पॉलिटिकल और स्कूल मैनेजमेंट है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो। आपको यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं 5-10 को, उसको 2x की स्पीड से चला के उसको देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। मॉडल पेपर वगैरह अगर आपने परचेस किए तो वहाँ से करते जाओ। साथ ही साथ आप ये रिवीजन के साथ ही इसी दौरान आपको 1.5 घंटे का कोई भी मॉडल पेपर उठा के और फिर क्या करना है? आपको उसको सॉल्व करना है। या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको पेपर ज़रूर देना है। ये लास्ट में हर रोज़ देना है आपको, जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको देना है, ताकि आप समझ जाएं कि आपको 1.5 घंटे का टाइम किस तरीके से मैनेज करना है फाइनल एग्जाम के दौरान। और ऐसा ही कुछ लास्ट वाले मंथ में करना है। लास्ट वाले मंथ में ये नहीं करना कि अभी तो मेरा टॉपिक बाकी है, मुझे तो ये टॉपिक पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। जो आपने पढ़ लिए ना, जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए, उन सारे टॉपिक को बार बार आपको पढ़ना है, याद करना है, टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो लास्ट के 2 महीने में मैंने 1.5 घंटे के तो रोज के आपको टेस्ट देने हैं, और बाकी का जो 1.5 घंटा है उसके अंदर आपको रिवीजन करना है। आप बोलोगे मैडम 1.5 घंटे में रिवीजन कैसे हो जाएगा? तो अगर आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग में 3 महीने मैंने साथ में रिवीजन में बोला था, तो बाद में रिवीजन में आपको जोर नहीं आता। अगर आज मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं बोलूँ कि मैंने इतना पहले पढ़ लिया और आज मैं पढ़ने बैठती हूँ, तो मुझे उतना टाइम थोड़ा ना लगेगा जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर आज मैं राजस्थान के 1857 की क्रांति पढ़ने बैठ रही हूँ, तो मुझे मात्र 10 से 15 मिनट में मेरे पास पहले से लिखा हुआ है सब कुछ, और 10 से 15 मिनट में मैंने जो 5-6 महीने से पढ़ा भी नहीं है, तो भी मेरा 10 से 15 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले उसको याद कर रखा है, मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें ताज़ा हैं। बस उसको रिकॉल करना होता है। उसको क्या करना होता है? रिकॉल करना होता है। आपको उतना टाइम उसके अंदर नहीं लगता है। तो इस तरीके का टाइम अगर आप फॉलो करते हो, तो आप अगले 5 महीने के अंदर अपने फर्स्ट पेपर के अंदर जितने आप मार्क्स ला सकते, ठीक है, 40% तो आपको लाने ही है। आप 40 पर आप 150 में से 100 लेके आओ ना, कौन रोक रहा है? प्रभावी रणनीति, आपका दिमाग बहुत तेज है, आपने बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज किया, आप अपने एग्जाम के दौरान घबराए नहीं, आप 100 नंबर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 नंबर लाओगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 50% मार्क्स अगर आप उसके अंदर ले आते हो तो आपका कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है।
40% से भी नहीं होगा, थोड़ा ऊपर ही बढ़ के चलना होता है, क्योंकि फिर सब्जेक्ट में भी हम इतने ज़्यादा महारती नहीं है ना। तो आप इतना मान के चलो कि 50% मार्क्स अगर हम ले आते हैं फर्स्ट पेपर में तो हम अच्छे स्कोर पे हैं, हमारी कोई भी उसके अंदर वो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने जो आपको फर्स्ट पेपर का टाइम टेबल समझाया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। साथ ही साथ इस फर्स्ट पेपर के साथ बाकी के 5 से 6 घंटे आपको क्या देने हैं, अपने सब्जेक्ट को देने हैं। सब्जेक्ट के अंदर आप 2-2 घंटे का स्लॉट ले सकते हो, ठीक है, कि आप स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप अपने सेकेंडरी लेवल को पढ़ रहे हो, फिर आप अपने यूजी लेवल को पढ़ रहे हो, फिर आप अपने पीजी लेवल को पढ़ रहे हो। लेकिन जो भी आप अपना टाइम टेबल बनाते हो सब्जेक्ट के लिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन के लिए, अपनी लर्न के लिए बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे रखो। आपको याद करने पे और दोहराने पर ज़्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करना है। आपने टॉपिक पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि आप मैटर ही ढूंढते रहो। कई बच्चे होते हैं सिर्फ मैटर ही ढूंढते रहते हैं, उन्हें लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कम है। ये हमारी मेंटेलिटी होती है, वो कम नहीं होता, उसी में से कई बार क्वेश्चन आते हैं और हम वो भी नहीं सही कर पाते। तो जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर अपना पूरा विश्वास रखो और उसको बहुत अच्छे से आप करो। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।